नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज है सुपर संडे और आज के दिन अपन पढ़ने वाले हैं वनपाल वनरक्षक के लिए एक बेस्ट मॉडल पेपर। और दोस्तों इस मॉडल पेपर की बात करूं तो ये हूबहू पेपर होने वाला है आपके लिए। क्या ये हूबहू पेपर होने वाला है? आपको ये देखना कि आप इनमें से कुल 35 क्वेश्चन सही कर पाएंगे या फिर नहीं। एक बार जरूर देखिएगा, विचार कीजिए कि क्या 50 में से 35 क्वेश्चन सही कर लेंगे आप। तो दोस्तों अगर आप करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मुझे बताइए कि आपने जो है 50 में से कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप 35 क्वेश्चन सही करेंगे और मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास केवल और केवल स्कोर के लिए नहीं है। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है। कौन से प्राचीन ग्रंथ में बैराट, अपना जो जयपुर वाला बैराट है ना, बैराट, ये बैराट का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र में मिलता है या महाभारत में या पुराण में या फिर रामायण में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाभारत में मिलता है। किसमें? महाभारत में। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। महाभारत की बात करें इसके रचयिता की तो दोस्तों वेद व्यास थे। कौन थे? बोले सर वेद व्यास थे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर होगा। देखिए किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है तो महाभारत में मिलता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो गलत मानेंगे, सही हुआ तो सही मानेंगे। ठीक है, काउंट करते रहना है साथ साथ में। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिएगा, भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं ना, वो कौन से संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं, ये तो आपको बताना है ना। तो राइट आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल जो है सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा। जो भी भाई बहन बी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं तो दोस्तों 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब? 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। भारतीय सर्वेक्षण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये भी आपका सही हुआ तो सही करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पर है? सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है दोस्तों। ये क्या है? ये पक्षी उद्यान है और सलीम अली को बर्ड मैन भी कहा जाता है। सलीम अली को क्या? बर्ड्स मैन भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखें, राइट आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा और बी भी नहीं होगा दोस्तों और सी भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या मतलब कि क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बोले सर क्या होगा? श्रीनगर हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? श्रीनगर में है ये सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है ना। और ये किसके नाम पर दोस्तों? जो भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी हुए थे सलीम अली, उनके नाम पर यह है। और दोस्तों उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका हो गया क्लियर। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान, राजस्थान जीके और इंडिया जीके सभी का सम्मिश्रण करते हुए आज की क्लास है। हूबहू पेपर है, देखते हैं कौन क्या कितना सही करते हैं, है ना। चलिए तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन उससे पहले एक शायरी हो जाए दोस्तों। देखिए, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे हालात कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, कि तुम बुरी तरह हार चुके हो, मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है ना, तब तक कोई भी कहीं भी कभी भी आपको नहीं हरा सकता मेरे दोस्त। कोई भी कहीं भी कभी भी आपको नहीं हरा सकता मेरे दोस्त, अगर अपने आप पर भरोसा है तो, है ना। चलिए तो किस तिथि को ओरडा सम्मेलन हुआ था, ये बताना है। कौन सी तिथि को ओरडा सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये बताना है। देखिए 30 जनवरी 1745, 17 जुलाई 1734, 12 सितंबर 1740 या 14 अगस्त 1745। तो राइट आंसर 17 जुलाई 1734 हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए ओरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में, है ना। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। सभी राजा हुए थे एकत्र, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कंस मेला किस जगह आयोजित होता है, ये बताना है। कंस मेला जो है कौन सी जगह आयोजित होता है? उज्जैन में, नगरी में, मथुरा में, आगरा में। कंस मेला कहाँ पर, कौन सी जगह पर आयोजित होता है? उज्जैन, नगरी, मथुरा, आगरा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और दोस्तों देखिएगा ये यूपी में बढ़ता है। कहाँ पर है? यूपी में। और तो यूपी की बात करें तो मथुरा हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। यहाँ पर दोस्तों एक रथ मेला भी बढ़ता है।
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देव उठनी एकादशी मेला भी भरता है। क्या? देव उठनी एकादशी मेला भी भरता है तो मथुराम। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ही साथ रखनी है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया, ये आपको बताना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बांधवगढ़ अभ्यारण्य है कहाँ पर। कई बार आपको इसके बारे में बात कर चुका हूँ। ये कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में। बोले सर कहाँ पर है? एमपी में। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? एमपी में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो 1993-94 लॉक करें क्या? बिल्कुल सर कर ही लेंगे ए ऑप्शन को हम तो। बिल्कुल साहब ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य 1993-94 में घोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य के द्वारा किया जाता है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों गलत नहीं करेंगे। जबकि बात करें ना, केवल और केवल 50% अकेला उत्पादन करता है। क्या? 50% केवल अकेला उत्पादन करता है, जिसका नाम है ओडिशा राज्य। ठीक है, ये बॉक्साइट का केवल अलग से ये अकेला जो है 50% जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, क्या है कि निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? निम्न में से जो है ये पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है। ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और ऊर्जा जो है इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर में दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित असुमेलित क्या है? हल्दी घाटी युद्ध 1576 में होता है दोस्तों। ठीक है, 18 जून भी डेट है, 21 जून भी डेट है, ध्यान रखना दोनों की। तो 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह कछवा के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित असुमेलित। देखिए राजस्थान का थर्मोपोलिस जेम्स टॉड ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था दोस्तों। उसने कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान का थर्मोपोली है। और खमनोर का युद्ध दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने कि ये तो खमनोर का युद्ध था। और गोगुंदा का युद्ध कहा था अल बदायूनी ने। तो फिलहाल अपन इनमें से कोई नहीं को लॉक करेंगे, मतलब कि कोई भी असुमेलित नहीं है, सारे के सारे सुमेलित हैं मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर भी जिन भी भाई बहनों ने सही किया वो सही करेंगे, बाकी गलत है तो काउंट करते रहियो। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? इनमें से कौन सी नदी जो है अमरकंटक से निकलती है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती, क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं ताप्ती की, ये तो सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा से निकलती है, जो कि सतपुड़ा एमपी के पहाड़ है दोस्तों। बैतूल जिले के जो है सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और दोस्तों याद रखना ये यहाँ पे राइट आंसर कौन सी नदी अमरकंटक से? तो दोस्तों नर्मदा जो है ना, नर्मदा जो है दोस्तों, ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है दोस्तों, जरूर से जरूर आंसर देना है आपको। आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? नगर से, नगरी से, बागोर से या फिर बालाथल से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नगर। क्या हो जाएगा? नगर। नगर दोस्तों ये टोंक में है। ठीक है, कहाँ पर है? बोले सर टोंक में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे दोस्तों प्राचीन समय में मालव नगर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मालव नगर भी कहा जाता था इसे प्राचीन समय में। नेक्स्ट है दोस्तों देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। देखिए देखना है कि कितने सही करोगे ना। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार, अमृता देवी या फिर पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना, बहुत ही आसान है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन के साथ जाएगा। और दोस्तों अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना पर्सनली, तो ये तो वीडियो बहुत जरूरी है। अगर किसी अन्य की भी कर रहे हैं तो भी आप कुछ इस वीडियो को जरूर से जरूर कंप्लीट देखिएगा।
देखिए दोस्तों, नीरज चंद्र चौधरी निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता है? इनमें से किस पुस्तक के रचयिता जो है नीरज चंद्र चौधरी है? तो विसर्जन होगा, हिंदुइज्म होगा, गीतांजलि होगा या फिर गार्डनर होगा? तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर नीरज चंद्र चौधरी की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी? विसर्जन की बात करूं तो ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। गीतांजलि दोस्तों ये भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, और गार्डनर ये भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। तो फिर तो है जो राइट आंसर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हिंदुइज्म जो है नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखी गई, मतलब कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा था। और अगला है, ये आपको कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान में प्राचीन नाम से है प्रदेश जो था, है नाम से जो प्रदेश था ना, वो कौन सा प्रदेश था दोस्तों? है प्रदेश नाम से। अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों, ये है प्रदेश जो कहा गया ना, हाड़ौती प्रदेश को कहा गया। किसको? हाड़ौती प्रदेश को। अब हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आते जिले? वो आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल कोटा बूंदी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। चलो साहब, अगला प्रश्न आता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है, प्यासी भूमि का देश जो है ये किसे कहा जाता है? ये भारत को या अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को या फिर चीन को? देखिए दोस्तों, प्यासी भूमि का देश जो है कहा जाता है वो भारत को नहीं कहा जाता। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई किसानों का देश किसे कहा जाता है, ध्यान दे देना मेरे दोस्तों, किसानों का देश किसे कहा जाता है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? राजस्थान का पूछा है। ठीक है, राजस्थान के किस रियासत ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? मारवाड़ ने, करौली में, या उदयपुर ने, या फिर मेवाड़ ने? इनमें से आपको बताना है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर करौली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसने की थी 15 नवंबर को, है ना, 15 नवंबर 1817 को की थी दोस्तों। 15 नवंबर 1817 को है जो इसने संधि की थी। और ये कैसी संधि थी दोस्तों? ये संधि थी संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त में संधि थी। और दोस्तों अगर सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि दोस्तों भरतपुर ने की थी, वैसे तो 1803 में कर ली थी, वैसे उसको जो है उसको दोस्तों रद्द भी कर लिया था रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 17 क्वेश्चन, जिस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है वो जिले का नाम बता दो आप, तो है ना, जिस जिले में भीकमपुर दुर्ग है ना, उस जिले का नाम बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए। किस जिले में भीकमपुर दुर्ग है? पाली में, झालावाड़ में, बूंदी में, उदयपुर में? दोस्तों ये जो है ना, ये झालावंशी रियासत थी, तो झालावाड़ हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। किस जिले में भीकमपुर दुर्ग है? झालावाड़ में है। ठीक है, ये भी अगर गलत हुआ तो गलत ही रखना, सही मतलब कि यहाँ पर आप काउंट करना। ठीक है, बाकी आज के बाद भूलिएगा मत ये वाले क्वेश्चन। जवाई के बांध जो जंगल जो है ना, किस प्रदेश में? जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? देखिए, राजस्थान में है, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश, या बिहार में? ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप इसी के आसपास में रहते हैं, है ना। तो जवाई नदी है दोस्तों, और जवाई नदी के जो जंगल है उसे जवाई के जंगल कहा गया दोस्तों, और राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जवाई बांध जो कि सुमेरपुर बना हुआ है, सबको पता है। ठीक है ना, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम जो मृदा होती है वो कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, या गाद युक्त मिट्टी? देखिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा जो है ना वो कौन सी है? वो दोमट मिट्टी है मेरे दोस्तों। क्या है? दोमट मिट्टी। अब ये दोमट मिट्टी जो होती है ना मेरे दोस्तों, ये मतलब इस मिट्टी में रेत होती है, चिकनी मिट्टी भी होती है, और ह्यूमस का मिश्रण होता है। ठीक है, और इसमें जो है ना जल संचय की जो क्षमता होती है ना वो कहीं ना कहीं क्या होती है, फिर अधिक होती है। ठीक है ना, तो और इसमें पर्याप्त खनिज भी पाए जाते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है ये पौधे के विकास के लिए बड़ी आवश्यक हो जाती है ना। तो बिल्कुल जो है सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अमरावती, अर्कावती। देखिए एक बार ध्यान दे देना, अमरावती, अर्कावती,
भवानी, चिन्नर, हेमावती और होनहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। ये आपको बताना है। अगर 2-3 भी याद है तो पीछे वाले ऐसे ही तुक्के में चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक आध तो याद होनी चाहिए। कावेरी हो जाएगा राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पेन काम नहीं कर रही है वैसे, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कावेरी नदी है पश्चिमी घाट में चलती है, मतलब कि कर्नाटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें लगभग 765 किलोमीटर। वैसे नदियाँ सब अलग अलग भी बताते हैं लंबाइयाँ, ठीक है, लेकिन 765 आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। पहला आपकी स्क्रीन पे देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का मतलब कि जो इच्छाएं होती है उसकी गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम द्वारा जो है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है? सेरिब्रम के द्वारा। ए ऑप्शन, ठीक है ना। नहीं तो आपकी इच्छाएं पता नहीं क्या क्या कर ले, है ना। चलिए, तो सेरिब्रम हम पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। देखिएगा दोस्तों, पहिए का जो आविष्कार किस काल में हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? ये मेरे दोस्तों नवपाषाण काल में होता है। पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में। क्या? बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। काफ़ी भाई बहनों ने आंसर सही दिया, बाकी काफ़ी ने गलत भी, लेकिन ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे अति महत्वपूर्ण है ना। बिल्कुल मेरे दोस्तों, काम करो ना तो जज्बात के साथ करो, चाहे पढ़ाई करो तो जज्बात के साथ करो, अगर मेहनत करो तो भी जज्बात के साथ करो, है ना। बिल्कुल ये जज्बात कम नहीं होने चाहिए मेरे दोस्त। देखिए हमें ये भी आना चाहिए कि मैं उड़ना चाहता हूँ। क्या? मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी रुकना नहीं चाहता। क्या? सही है ना। देखिए, मैं उड़ना भी चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी रुकना नहीं चाहता। अगर ये थिंकिंग है ना तो मेरे दोस्तों कभी आप रुकेंगे नहीं, है ना। चलिए, तो छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। नीमड़ी कांड भी नहीं होगा, और ये निमोचना कांड भी नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या? तसीमो कांड हो जाएगा मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। छतर सिंह और पंचम सिंह तसीमो कांड में ये झंडे की रक्षा करते हुए जो ये शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है। क्या? राजस्थान क्लासेस का हाल ही का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब होती है? गलत कोई नहीं करेंगे ना। 1965, 1962, 1955 या फिर 1984। तो राइट आंसर 1965 हो जाएगा मेरे दोस्तों। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है मुख्यालय? बोले सर नई दिल्ली में। बीएसएफ मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की आन बान और शान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताइए। देखिएगा कि पहले राजपूत राजा जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की, किसकी सहायता से? इतना सुपर फास्ट भी तो करा रहा हूँ ना, है ना। तो जल्दी से आंसर, पहले राजपूत राजा जिसने अकबर से अधीनता स्वीकार की, किसकी सहायता से? जलाल खान, राजा टोडरमल, सख्ताई खान, सुल्तान खान। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्या? ए ऑप्शन, सख्ताई खान की सहायता से। भारमल ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, सांबर के पास में इससे मिलवाया अकबर से, और यहाँ पे जो है क्या, संधि करवाई। दोस्तों अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में जो नूनमती नामक स्थान है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का नूनमती नामक स्थान। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो नूनमती जो है ना, ये स्थान है कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपका गुवाहाटी में। कहाँ पर है? गुवाहाटी। बोले सर गुवाहाटी कहाँ पर है? अच्छा, ये गुवाहाटी पता नहीं क्या असम में है दोस्तों। क्या है? असम में गुवाहाटी। ठीक है, तो देखिएगा भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुवाहाटी, असम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नूनमती जो है ये नमक पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम हो जाएगा दोस्तों। बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या, इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा जो है इसकी फैक्ट्री शुरुआत की गई थी, इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ था? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ था? आमेर शैली में, नागौर शैली में, अजमेर शैली में, या फिर अलवर शैली में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आसान सा है,
नागौर शैली हो जाएगा दोस्तों। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ? नागौर शैली में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आता है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध जो है ना दोस्तों, प्राचीन और प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, ये कितना पुराना मेरे दोस्तों बता दूं आपको, 11वीं सदी का है। अब इससे प्राचीन और क्या होगा बताइए, 11वीं सदी का है दोस्तों। और इसमें से कुछ यहाँ पर कुछ जो हिस्से मिले हैं ना हमें, वो मिले 1400 वर्ष पुराने। क्या 1400 वर्ष पुराने मिले हैं दोस्तों, ध्यान रखना, 1400 वर्ष पुराने, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। तो ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? जो इंडोनेशिया में जो मेरे दोस्तों होती है ना लदांग कृषि प्रणाली, ये किस प्रकार की है? मतलब रोपाई के प्रकार की, या स्थानांतरण कृषि है, या मिश्रित है, या फिर बागवानी है? दोस्तों देखिए, बागवानी में आप समझ गए। मिश्रित दोस्तों देखिए, मिश्रित की बात करें तो पशुपालन और कृषि दोनों को करना मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है ना, तो ये शानदार क्वेश्चन है ना। स्थानांतरण कृषि हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, और ये इसे मतलब कि कल्टीवेशन भी कहा जा सकता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना। स्थानांतरण कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और दोस्तों इसे जो है ना सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, हर देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? वाह वाह, क्या बात है। देखिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे भी रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, या एंजियोस्पर्म, या फिर टेरिडोफाइट्स, या ब्रायोफाइट्स, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो भी भाई बने ए ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना ये वर्ग, इसमें बीज पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे भी होते हैं। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ना ये किस राज्य में है दोस्तों? ये आपको बताना है। ये मणिकर्ण नाम से एक जल स्रोत है, ये कौन से राज्य में? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य, या फिर केंद्र शासित, यहाँ पे ऐसे पढ़िएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों ये आपके कुल्लू जिले में। कौन से जिले में? बोले सर कुल्लू जिले में। ठीक है, तो कुल्लू जिला कहाँ पर पड़ता है? बोले सर ये कुल्लू जिला तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल, तो बी ऑप्शन के साथ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और ये गर्म जल स्रोत है ना दोस्तों, ये मान्यता है कि भाई यहाँ पर चर्म रोग के जो रोगी जाते हैं ना उसका उपचार जो है हो जाता है, मतलब कि इसमें स्नान करने से। अगला प्रश्न आता है, शेरशाह और हुमायूं के मध्य युद्ध का जो कौन सा है? इनमें से मध्य का युद्ध कौन सा है? इनमें से शेरशाह और हुमायूं के मध्य का युद्ध कौन सा है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है, राइट आंसर बताइए। देखिएगा, शेरशाह और हुमायूं के मध्य का युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध तो होगा नहीं, तालीकोट, चंदेरी, या सौसा का युद्ध? सौसा का युद्ध। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल जो है आंसर डी ही होगा। दोस्तों इसके बारे में बात करें, ये अब कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थान कहाँ पर है? बक्सर में है दोस्तों, बक्सर बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये इसमें हुमायूं हार गया था। क्या हुमायूं को वापस मतलब कि उल्टे पैरों दौड़ना पड़ा था, मतलब कि है ना बिना चप्पल दौड़ना पड़ा था। चप्पल वहीं उतरे, इसको पता ही नहीं चला चप्पल कहाँ रहे। हुमायूं दौड़ गया था यहाँ से। 1539 की बात है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये शेरशाह कौन था? ये अफगानी था, इसने राजस्थान को बहुत खोखला किया था। अगला प्रश्न नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे देखिए, उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? बताइए, जल्दी बताइएगा, कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, या फिर जो है उपरोक्त सभी? छत्तीसगढ़ हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मध्य प्रदेश को लॉक करेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश की बुंदर और पन्ना नामक खदानें हैं। ठीक है, बुंदर नामक खदान और एक पन्ना नामक खदान जो है हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? वाह साहब, क्या बात है। देखिए, निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था, मतलब कि पांडवों का साथ दिया था? विराट, अजातशत्रु, या चंड प्रद्योत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर जाएगा विराट। राजा विराट था दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन था। सांची किस कला व देखिए कला व मूर्ति कला का निरूपण है?
सांची जो है ना ये किस कला व निरूपण का जो है कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो किसका, जैन का या बौद्ध का या मुस्लिम का या फिर ईसाई का? राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। देखिए जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा है, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है सांची दोस्तों? एमपी में। एमपी में है ये। यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में जोड़ दिया दोस्तों, और यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जोड़ा 1999 में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? अब मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ना, वो कौन करता है मेरे दोस्तों? ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, या फिर जो है घ्राणेंद्रिय पाली, या फिर सेरिब्रम। सेरिब्रम तो बात कर ली अपने, अपनी जो इच्छाएं होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसको नियंत्रण करती है ये। इच्छा शक्ति को सेरिब्रम नियंत्रण करता है दोस्तों। घ्राणेंद्रिय पाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घ्राणेंद्रिय पाली। ठीक है, तो बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। बोले सर ठीक है, ये क्वेश्चन भी तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? ये जो है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? भारत पर आक्रमण कब किया? देखिए जल्दी बताइएगा। 1175, 1172, 1178, 1182। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत के दोस्तों कहाँ पर किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय वहाँ पर एक कर्मात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। किसका? कर्मात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, और ये क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 27 सितंबर को, या 25 सितंबर को, या 29 सितंबर को, या फिर 30 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 25 सितंबर को, 29 सितंबर को, या फिर 30 सितंबर को? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 सितंबर को। क्या हो जाएगा? 27 सितंबर को हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। मिहिर भोज का राज्यारोहण कब होता है? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। मिहिर भोज का राज्यारोहण जो है वो कब होता है? 345 ईस्वी में, या 836 ईस्वी में, या 907 ईस्वी में, या फिर 453 ईस्वी में? 836 को लॉक करें क्या? 836 ईस्वी में हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी ऑप्शन सभी का। ये मीर भोज कौन था? ये दोस्तों प्रतिहार शासक था, और अरब यात्री आया था इसी के समय में। सुलेमान जिसने जो है प्रशंसा की थी दोस्तों उसने, ठीक है, वो 851 के आसपास आया था यहाँ पर, उसने प्रशंसा की थी कि भी ये शक्तिशाली शासक था मिहिर भोज। अगला प्रश्न आता है कि कॉर्टेक्स, देखिए दोस्तों कॉर्टेक्स और मेड्यूला, कॉर्टेक्स व मेड्यूला किसके जो है प्रकार है? ये किसके प्रकार है? कॉर्टेक्स व मेड्यूला किसके प्रकार है? आंत के हैं, या फिर किडनी के, सिर के, या फिर लीवर के? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। अगर बात करें राइट की तो बी ऑप्शन हो जाएगा किडनी, और किडनी के भार की बात करें तो 152 ग्राम जो है इसका भार होता है। कितना? 142 ग्राम इसका भार होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है 41 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों क्या हरियाणा को लॉक करें? बोले सर बिल्कुल। हरियाणा में दोस्तों कहां पर है? हरियाणा में पानीपत में दोस्तों। कहां पर है? पानीपत में है ये, सॉरी ये सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में है, पानीपत में नहीं बल्कि सोनीपत में। ध्यान रखना दोस्तों, सोनीपत में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। बोले सर ठीक है, ये भी हो गया। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो कर्नाटक करेंगे, ओडिशा करेंगे, या फिर पश्चिम बंगाल करेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश करेंगे? दोस्तों राइट आंसर अपन कौन से को करेंगे? मैं आपको बता दूं, अंगुल जिले में दोस्तों। कहां पर है? अंगुल जिले में। अंगुल जिला आपका ओडिशा का है, ठीक है। तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट ओडिशा के अंगुल जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी मैं बात करूं कि भाई इसकी स्थापना की तो दोस्तों 1968 में इसकी यहाँ पर स्थापना होती है, शुरुआत होती है। और इसमें जो कुल मेगावाट उत्पन्न होती है ना, विद्युत क्षमता, ऊर्जा जो उत्पादन होती है वो 1400 मेगावाट होती है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान जो है रखनी है। नंबर 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सल्फर डाई ऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक जो है वो क्या है? सल्फर डाई ऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक जो है ना दोस्तों सूचक है वो क्या है? ये आपको बताना है जल्दी। काई होगा,
धुआं होगा, ब्रायोफाइटा होगा, ब्रायोफाइटा होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा काई मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? काई। ठीक है, ध्यान रख लेना, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक जो है ना वो मेरे दोस्तों ए ऑप्शन काई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कितने हो गए सही? काउंट करते रहियो। ठीक है ना, कितने सही हो गए काउंट करते रहियो। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या फिर तना। मतलब कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए दोस्तों रंध्र रहता है। क्या? रंध्र हो जाएगा मेरे दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन के साथ है जाएगा राइट आंसर। भारत के तीन सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बड़े अफीम उत्पादक राज्य दोस्तों देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है दोस्तों सेम ही है, लेकिन दोस्तों देखिएगा लगभग जो है आपके सेम ही है, बट फिर भी जो है इसमें आपको बताना है दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन कौन से में होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो सर्वाधिक होता है मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में, उसके बाद अपना नंबर आता है राजस्थान का, उसके बाद आपका नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ जाने वाला है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अपने राजस्थान की बात करें सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि वो चित्तौड़गढ़ है, और उसके बाद झालावाड़ वगैरह भी है। देखिए दोस्तों जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था? जोधाबाई का वास्तविक नाम जो था ना वो क्या था? मानबाई था, हरिकाबाई था, जगत गुंसाई था, या फिर इनमें से कोई नहीं। जोधाबाई का जो इतिहास में वास्तविक नाम था ना वो मेरे दोस्तों हरखाबाई था। क्या था? हरखाबाई था, या हरखूबाई कर लीजिएगा। ये भारमल की पुत्री थी प्यारे दोस्तों, किसकी? भारमल की पुत्री थी। ठीक है, भारमल की पुत्री थी, और ये जो है दोस्तों बेगम मरियम उज़्ज़मानी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। क्या? बेगम मरियम उज़्ज़मानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है ना, और बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। और इसके जो पुत्र का नाम था जहांगीर, जहांगीर इसी का पुत्र हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। सॉरी। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे 47 नंबर। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, एक धातु के टुकड़े के पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तन्यता हो जाएगा, कठोरता, या आघातवर्तीयता, या अच्छा लगता। तो राइट आंसर एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, ये धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन सही आंसर होगा। आपने कितने सही किए दोस्तों ये काउंट करते रहिए बस, है ना। हाँ देखिए, यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख जो है मिलता है? यूनानी इतिहास में हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र का उल्लेख वहाँ पर मिलता है? मध्यमिका का दोस्तों, भीनमाल का, या नोह का, या फिर रेड का? दोस्तों रेड को अपन प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भीनमाल दोस्तों नहीं होगा, मध्यमिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यमिका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों अब ये कहाँ पर, ये चित्तौड़ की सभ्यता, कहाँ की सभ्यता है? चित्तौड़ की सभ्यता है। इसे दोस्तों अपन मध्यमिका के साथ साथ नगरी भी कह सकते, तो नगरी का भी ऑप्शन दे दिया जाए तो नगरी कर लेना। भंडारकर ने जो है ना 1904 में इसकी खोज की थी, किसने? भंडारकर ने। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे गुप्तकालीन प्राचीन जो है अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर पे, ध्यान देना कि सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, देखिए गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सरदार सरोवर परियोजना से दोस्तों राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश भी होता है, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी और राजस्थान भी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा लूँ दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आया आपका कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, अगर आपने कल जो आपको मैंने विज्ञान की क्लास दी थी मेरे दोस्तों, क्या कल मैंने आपको जीव विज्ञान की क्लास दी थी, बहुत कम भाई बहनों ने देखी, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेहनत मैंने की है, मुझ पे आ गई। मुझे लगा कि जो भी भाई बहनें पढ़ने वाले उनको मैंने दे दी क्लास। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ ली
उनका बिल्कुल आभार भी कह सकता हूँ और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। दोस्तों उस क्लास को इतना कम देखा गया, हाँ उसको 1500 जनों ने देखा, लेकिन उस पर कोई इतना जो है, किसी ने ना 2 मिनट देखी, किसी ने 4 मिनट देखी, किसी ने 5 या फिर किसी ने 10, कोई 2-4 बंधुओं ने जो है कंप्लीट देखी। दोस्तों पूरी क्लास किसी ने नहीं देखी। अरे भाई साहब, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की है, वो मेहनत व्यर्थ जा रही है ना। तो ऐसे में आगे जो है ना मन नहीं होगा कि आपके लिए इतनी मेहनत करके वो ऐसे मतलब हैंड रिटन क्लास दूँ। दोस्तों क्लास को आप कंप्लीट देखते नहीं हैं और काफ़ी तो ऐसे भी कमेंट कर लेते हैं कि सर नाइस क्लास। अरे भाई साहब, आपने क्लास भी नहीं देखी, नाइस क्लास, व्हाट इज़ नाइस क्लास? थोड़ा सा बिल्कुल आप देखा करें क्लास को कंप्लीट, उसमें कितनी सारी मेहनत लगी होगी। चलिए तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा इसका, अगर देखी है तो इसका आंसर कोई गलत नहीं करेंगे। अगर उस क्लास को देखा है ना तो कोई इसका गलत आंसर नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर 1805 हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? लॉक करें क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। 1802 को भी नहीं करेंगे, 1803 को भी नहीं करेंगे, 1801 को कर लेंगे। और जो भी भाई बहन 1801 बता रहे हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो जीव विज्ञान की क्लास देखी होगी मेरे दोस्तों। क्या जीव विज्ञान की क्लास देखी होगी? सबसे पहली लाइन यही आती है उसमें, ठीक है। सबसे पहली लाइन जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था, 1801 में किया गया था, ठीक है। चलो बहुत अच्छे दोस्तों, और आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में आपको देना है। जल्दी से बताइएगा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों इतनी सारी मेहनत उसमें लगी होगी, आपको पता है जीव विज्ञान की क्लास एनसीईआरटी से उठाई है, लूसेंट से उठाए हुए क्वेश्चन है, और भी जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें हैं उन सभी का मिश्रण करके उस क्लास को बनाया है मैंने। अगर भी अभी भी किसी ने नहीं देखी तो उस क्लास को देख लेना, आपके लिए बेहतरीन होगी। कह रहा हूँ कि जीव विज्ञान में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीव विज्ञान के अगर कोई क्वेश्चन आ रहे तो उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, 1 घंटे की भाई साहब ज़्यादा कोई क्लास नहीं है ना। अगर मैंने वो लाइव कर दी होती ना तो और भी कोई नहीं देखते, और भी बहुत मुश्किल होता। बट मैंने देखा कि आप लोग आराम से देख लेंगे, बट 2-4 जनों ने पूरी देखी, बाकी ने तो 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देख के बस उसको कर दिया कि अब कौन देखे। ऐसा नहीं करना है साहब, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित। अगर किसी ने नहीं देखी ना तो उस क्लास का लिंक जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और जो है इसके कमेंट जो है ना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी कोशिश रहेगी कि डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पर आई बटन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो वीडियो जीव विज्ञान की, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसे लगी, आपका स्कोर क्या हुआ, वो सही से स्कोर जरूर बताइएगा। अगर 35 हो रहे हैं बेहतरीन, अच्छी बात है। ज़्यादा हो रहे तो और भी अच्छी बात है। उससे कम 30 तक हो रहे हैं ना तो भी ठीक है दोस्तों। अगर 25 या 20 हो रहे हैं ना तो मेरे दोस्तों मैं बता दूँ, बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है। और सुबह 9 बजे अपनी क्लास होती है, बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है। सुबह 9 बजे क्लास होती है इंडिया जी के, शाम के टाइम 6 बजे राजस्थान जी के 2222 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। और 8:45 डेली जो है अपनी होती है रात्रि को क्लास, ठीक है, रात्रि को क्लास। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आज अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़े? दोस्तों आज मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़े क्या? कौन कौन चाहते हैं कि आज अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ें? तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट सेक्शन में बाहर आके जरूर बताइएगा। आज रात 8:45 पर अपन मेवाड़ की हिस्ट्री जरूर से जरूर पढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।